ख़वातीन और हज़रात, अब एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करने लगे हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। ये सिर्फ़ एक खून की बोतल का इंतज़ार एक शख्स करता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी हर महीने दूसरों के खून की मोहताज होती है। ये कहानी सिर्फ़ एक बच्चे की नहीं बल्कि हज़ारों बच्चों की है जो थैलेसीमिया जैसे लाइलाज मर्ज़ के साथ रोज़ जीते और लड़ते हैं। ये कोई आम बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसा खामोश जिन्याती मर्ज़ है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है। इस बीमारी पर बात करेंगे और लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के लिए हमें डॉक्टर गुलाम यासीन साहब ने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे तरह से हसनैन ने इब्तिदा में बात की है कि ये एक जन्याती मर्ज़ है, तो थोड़ा सा हमें पहले एक्सप्लेन करें कि ये मर्ज़ किस तरह से फैलता है, असल में है क्या, किस तरह से पता चलता है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं? जी, बहुत शुक्रिया। बेसिकली थैलेसीमिया ये एक जिस तरह जीनियाती आप कह रहे हैं, विरासती तौर पर माँ-बाप की तरफ से बच्चों में शिफ्ट होता है और ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप हम लोग गले में एक ज़ंजीर डालते हैं और उस ज़ंजीर की कड़ियाँ होती हैं, एक-दूसरे के साथ वो मिली होती हैं। तो ये कड़ियाँ जीन्स की होती हैं, डीएनए की होती हैं हमारे, जिन पे हमें अल्फ़ा और बीटा चेन कहते हैं। तो ये कड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। जब ये कोई कड़ी एक खराब हो जाती है जीन की, वो दूसरे के साथ मिलती नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारी खराबियाँ आ जाती हैं और ये वो खराबी है जहाँ पे बॉडी अपना वर्क, इम्यून सिस्टम अपना वर्क नहीं कर सकता और ख़ास तौर पर बोन मैरो अपना वर्क नहीं कर सकता और ब्लड के अंदर जो नॉर्मल सेल उसको प्रोड्यूस करने चाहिए, वो सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता और ये जो बेसिक खराबी है जीन की, डीएनए की, ये माँ-बाप से जब शिफ्ट होती है तो फिर सारी ज़िंदगी ये ठीक नहीं हो सकती और अच्छा, जब इसको ठीक नहीं हो काउंट। सक जी जी, आप कुछ बता रहे थे। जब ये ठीक नहीं हो सकती तो फिर ये पेशेंट सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहता है क्योंकि इसकी बॉडी तो वो वर्कआउट कर नहीं सकती। तो ये डिपेंडेंट रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पे और ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी जिस तरह माँ-बाप की तरफ से एक शिफ्ट होती है, एक तकलीफ़ इंतहाई तकलीफ़ दे सारी ज़िंदगी डिपेंडेंसी, इसलिए इस बच्चे की डिपेंडेंसी सारी ज़िंदगी जो है ना वो ब्लड की तरफ होती है और ना सिर्फ़ ये बच्चा अपने ख़ानदान पे बोझ होता है बल्कि मुआशरे पे भी बोझ होता है क्योंकि मुआशरे को भी इसके लिए ब्लड जो है ना वो सप्लाई लाज़मी जारी करनी पड़ती है, जिसका बहुत ज़्यादा ख़मियाज़ा मुआशरे को भी भुगतना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि जब ये बीमारी एक दफ़ा से शुरू हो जाए तो इसका कोई हल तो है नहीं खून के अलावा, लेकिन इसको इसकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है जब इस तरह का कोई मिलाप होता है दो ख़ानदानों के दरमियान, तो उससे पहले ही तो इसकी रोकथाम मुमकिन है। मतलब कोई टेस्ट वगैरह करवा लिए जाए? जी, बिल्कुल इसकी रोकथाम तो बहुत आसान है और पूरी दुनिया में लेजिस्लेशन है, कानून है, लेकिन बदकिस्मती से बाकी कवानीन की तरह हमारे पाकिस्तान में भी ये कानून जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। बेसिकली अगर शादी से पहले लड़की और लड़के का एक जस्ट हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवा लिया जाए, इसको एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, तो 2-3 हज़ार रुपए का टेस्ट है, तो वो दोनों खानदान बच जाते हैं, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इस चीज़ को बड़ा एक ताना समझा जाता है, लो जी हम बच्चे का टेस्ट करवाएँ, ये करवाएँ। हालाँकि हमारे ये साथ ईरान है, दूसरे मुल्क हैं बहुत सारे। ईरान इस वक़्त बिल्कुल थैलेसीमिया फ्री है, क्योंकि उन्होंने उस टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन करवा दी। अब थोड़ा-सा इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वज़ह से देखें कि हमारे मुआशरे पर किस हद तक अज़ाब जो है और कितना बड़ा बर्डन है कि हर साल लाखों बॉटल्स ब्लड की ज़ाया होती हैं। माँ-बाप को जब बच्चा पहला बेचारों का बच्चा होता है और वो थैलेसीमिया मेजर का निकल आता है, तो वो माँ तो बेचारी वैसे ही बिल्कुल ही उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है, बाप के लिए भी बहुत बड़ा इश्यू होता है और चलें मुआशरा उसको ब्लड देता भी है, लेकिन जैसे-जैसे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा ख़राबी आना शुरू हो जाती है कि आयरन उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाती है, लिवर एनलार्जमेंट हो जाती है, हार्ट एनलार्जमेंट हो जाती है और ये सारे एनलार्जमेंट मिलकर उसको मौत के जो है ना वो मुँह में ले जाती हैं। लेकिन अगर और इसके मतलब देखिए आप जो ब्लड दे रहा है हर महीने 15 दिन बाद, हफ्ते बाद, वो भी एक अलहदा से जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ है और बड़ी पेनफुल एक्सरसाइज़ है। माँ-बाप के लिए जनाब वो ₹1500 का बैग खरीदना पड़ता है। फिर बाद वक़्त बच्चों में इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है क्योंकि बाहर का ब्लड आ रहा है, अपना तो उसका प्रोड्यूस हो नहीं रहा। तो उस ब्लड की जो है ना वो एलर्जी रोकने के लिए, उसके बैड इफेक्ट्स को रोकने के लिए ब्लड को जो है ना वो प्यूरिफाई किया जाता है, उस पे अलग से 3 से 4 हज़ार रुपए जो है ना वो खर्चा होता है। और ये
मिल मिला के आप एनुअल बजट देखें तो ये अरबों रुपए का बजट बनता है। अच्छा। अब अगर हम कानून पे अमल करवा लें और सिर्फ 4-2-3 हज़ार रुपए का टेस्ट लड़की का भी हो जाए और लड़के का भी हो जाए, हम ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज और हर साल हजारों बच्चों की डेथ और पूरे मुल्क पे अरबों रुपए का बोझ हम कम कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी फरमाया ना कि अगर हम कानून पर इम्प्लीमेंटेशन कर लें 2 से 3 हज़ार रुपये लग बजाय इसके कि अरबों रुपए बाद में लगाने पड़े। एक तो मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ये भी बात करते हैं कि हमारे बच्चों को थैलीसीमिया है लेकिन थोड़ा सा है, इनिशियल स्टेज है, तो ये क्या सूरत हाल होती है? मतलब स्टार्ट से ही इनिशियल स्टेज या फिर बाद में जाके मेजर बन जाना, ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। थैलेसीमिया मेजर शुरू से ही मेजर होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा डीएनए की खराबी है जो दोबारा ठीक नहीं होती। इसमें अच्छा। 2-3 चीजें, थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है और इंटरमीडिया है। मेजर में तो हर सूरत ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी है और ये विद इन 3 to 4 मंथ, मैक्सिमम विद इन 6 मंथ जो है ना वो ये डायग्नोज हो जाता है। इससे ये ज्यादा लेट नहीं होता, क्योंकि बच्चे की जब माँ से हट के जब बच्चे का अपना सिस्टम 1.5-2 महीने बाद जो है ना वो एक्टिवेट होता है, तो वो ब्लड प्रोडक्शन में बिल्कुल नाकाम हो जाता है और उसका कलर जो है येलो होना शुरू हो जाता है और ब्लड की कमी की वजह से बुखार और डायरिया होना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम, 2 सिम्टम सबसे पहले जो है ना वो उसमें आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो थैलेसीमिया जो है ना वो माइनर के हैं। माइनर के उस वक्त खराबी आती है जब खुदा ना खास्ता अगर बेटी है तो उसके पहली बात तो यह है कि प्यूबर्टी तक पहुंचते ही नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा केयर के साथ ये प्यूबर्टी तक पहुंच जाए तो बच्चियों में जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई एक्सीडेंट सीवियर हो गया या कहीं को सर्जरी करनी पड़ी तो फिर इन लोगों को एक्सटर्नल ब्लड की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इनको जो है ना वो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेजर में तो हर सूरत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम आज थैलेसीमिया के हवाले से भी बात कर रहे हैं, आपने एक टेस्ट का जिक्र किया। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, हमारी फैमिली में भी इस तरह के केसेस हैं कि अगर एक घर में 4 बच्चे हैं, 3 बिल्कुल ठीक होते हैं, एक को थैलेसीमिया होता है, तो वो जो टेस्ट आप पहले करवा लेते तो उसमें ये भी बता दिया जाएगा क्योंकि 3 तो ठीक होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक दुनिया की कोई लैब या कोई ऐसा वो नहीं पैरामीटर बना कि जिसमें ये चीज़ हो। ये कुदरत की तरफ से है और यहीं से इंसान की बेबसी और कुदरत की जो है ना वो कुदरत ज़ाहिर होती है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम अक्ल को इस्तेमाल करें, कानून इस पे लेजिस्लेशन करके इस टेस्ट को इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, तो हमारी जो है वो थैलेसीमिया मेजर की जो बच्चों की पैदाइश है ये ऑलमोस्ट नील की जा सकती है। लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर पहला बच्चा नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा या तीसरा भी नहीं होगा। हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं कि जो 3-4 बच्चे हैं और तीनों चारों बेचारे मेजर के हैं, लेकिन 3 चारों में एक भी मेजर का है। और एक चीज़ यहाँ मैं आपके तवज्जुह से क्लियर कर दूँ जिस पे आज दुनिया में बहुत ज़्यादा बात भी होती है। अक्सर हमें ये बात समझाई गई है, पढ़ाई गई है, बताई गई है यूरोप से कि ये फैमिली जो है ना वो मैरिजेस की वजह से होती है, कज़न मैरिजेस की वजह से होती है। मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि ये बात इंतहाई गलत है। हमारे अच्छा। पास ऐसे लोग हैं जो थैलेसीमिया मेजर जिनके बच्चे हैं या हीमोफीलिया जिनके बच्चे हैं या और ब्लड कैंसर उनके अंदर जो है ना वो डायग्नोज हुआ है। वो कहते हैं कि जी हमारे तो दादा परदादा भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, बस हमने यहाँ शिफ्ट हुए, मकान लिया, ये लोग अच्छे थे, हमारी इनके साथ सलाम दुआ आई और उसके बाद इनके साथ रिश्ता तय हुआ। वो भी बेचारे इसमें फंसे हुए हैं। हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह करने के लिए ये हमारे ज़हन में एक बात डाली गई है और हमारे इस खास तौर पर एशिया के खत्ते में ये बात कही गई, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत था कि ये फैमिली जो है ना वो मैरिजेस की वजह से, कज़न मैरिजेस की वजह से होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही। मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल लोगों का गलत है कि कज़न मैरिजेस की वजह से हो रहा है। अच्छा डॉक्टर मैं साहब, इसकी पिछले एक आपको सवाल। सॉरी एग्जांपल दे दूं। आप ज्यूज देख लें जो हमें रिपोर्ट करते हैं, जो हमें इल्म देते हैं या जो तहकीक करते हैं, वो अपनी ज्यूज फैमिली से बाहर कभी शादी ही नहीं करते। कोई दुनिया का आज तक मुझे बता दें कि कोई वो इस तरह ज्यूस जो है ना वो बाहर शादी करें जो अपनी फैमिली वाले हैं, जो ओरिजिनल नस्ली यहूदी हैं। दूसरे तो वो जो आजकल सो कॉल्ड हैं वो तो कर लेते हैं। लेकिन मैं हीमोफीलिया पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो फैक्टर 9-10 तक जब हम पहुंचे तो 10 सिर्फ उन्हीं ज्यूस में हीमोफीलिया की वो पाई जाती है, बिल्कुल, क्योंकि वो शैंडलर अपनी ज्यूस की सिर्फ आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि पिछले सवाल के जवाब में आप बात कर रहे थे ना
कि जिस तरह से एक सारा प्रोसेस होता है, बच्चे को खून की बोतल लगती है और फिर एक लंबा प्रोसेस, फिर उस पर भी पैसे लगते हैं, कितना तकलीफ दे है ये एक बच्चे के लिए। और सेकेंडली, अब चूंकि आप इस पे बेहतर नॉलेज रखते हैं, मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त क्या तादाद है, कितनी तेज़ी से ये थैलीसीमिया फैल रहा है पाकिस्तान में। जी, कुछ चीज़ें बड़ी तकलीफदेह हैं। कहने को तो यहाँ प्राइवेटली बहुत सारे फिगर्स हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे मैंने नहीं कभी देखा कि एग्जैक्ट को फिगर आई हो। लेकिन ये है कि 6000 बच्चा हर साल थैलेसीमिया मेजर का जो है ना वो पैदा होता है, जो एक सेंटर से जो है वो दी गई है, जो कलेक्शन की गई है। लेकिन हमारे यहाँ मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये चीज़ जो है ना वो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। दूसरी बात, देखें, जब बच्चे को मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होती है तो फिर इसकी किलेशन थेरेपी स्टार्ट होती है। जब आयरन लेवल बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है और बेली उसकी बल्ज आउट होती है, लंग्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और वो बच्चों का बेचारों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और बच्चों की स्कूलिंग या बच्चों की जो सोशल लाइफ है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उस किलेशन थेरेपी के लिए जो इंजेक्शन देते हैं वो 8 घंटे में इंजेक्शन ख़त्म होता है। अब एक 2-3 साल का या 4 साल का बच्चा है, उसको 8 घंटे आप एक ड्रिप लगा के बिठा दें, उसकी लाइफ, सोशल लाइफ या उसकी सोशल मेंटेलिटी क्या रह जाएगी। फिर उसके एग्जैक्टली। साथ एक माँ को बैठना पड़ता है। माँ की भी जिंदगी आप समझ लें कि वो किस तरह की हो जाएगी, क्योंकि ये हफ्ते में 2-2 3-3 दिन उसको पिलेशन थेरेपी बात बात करवाना पड़ती है। अगर हम शुरू से ही ये एहतियात कर लें, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो इकोनॉमिकली, जिस तरह मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इकोनॉमिकली बर्डन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कौम पे पड़ रहा है। और हम उसके अगेंस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ कि हम लोग जो कर रहे हैं पिछले 16-17 साल से, कि अगर एक बच्चा हमारे पास आया है और उसको 15 डेज़ आफ्टर ट्रांसफ्यूजन हो रही है, तो हमारे 3-4-6 माह के ट्रीटमेंट के बाद उस बच्चे का आयरन लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक नॉर्मल हो जाता है, विद मेडिसिन्स, नेचुरल मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स। और उसका स्प्लीन इनलार्जमेंट आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाती है, लिवर इनलार्जमेंट खत्म हो जाती है, हार्ट उसका जो है ना वो बहुत मजबूत हो जाता है, उसमें अगर कोई आयरन ओवरलोड है, तो वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। और उसका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो पीरियड है, अगर वो 15 डेज़ था, तो वो 20 डेज़, 30 डेज़ इस तरह आगे काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और उसके जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब कमी उसमें होती है, और सॉरी, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम उसको लगता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सोशल लाइफ में आ जाता है, वो दोबारा से बच्चों के साथ खेलता है, उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होनी शुरू हो जाती है। और हमारे पास जो बच्चे 15-16 साल से रेगुलर आ रहे हैं, जब से हमने शुरू किया है इस पे काम, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब प्यूबर्टी के प्रोसेस में दाखिल हो चुके हैं। बच्चियाँ हैं, उनका मेनार्की पीरियड स्टार्ट हो गया है, पीरियड्स आ रहे हैं, वो अपने नॉर्मली, उनकी हाइट नॉर्मल है, उनके जो है ना वो वेट नॉर्मल है। बच्चे हैं, उनकी जो है ना वो दाढ़ी मूंछ आ रही है, और वो अपनी नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपने फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो 30 से 40,000 ब्लड बैग जो है ना वो इन 15-16 सालों में अपनी कौम के बचाए हैं। और इस पे देखिए कि कितने करोड़ों रुपए जो है ना वो खर्च होते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर गुलाम यासीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।